जय श्री कृष्णा। एक प्रसंग सुनाऊंगा, उसका बाद में उससे क्या आप लोगों को समझना है ये बताऊंगा। महाभारत में प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण है, कौशिक ब्राह्मण। कौशिक नाम का ब्राह्मण वन में तपस्या करता है। तपस्या करते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उसको जो है काफ़ी समय बाद में सिद्धि मिलती है। यानी उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी हट जाती है और उसको सिद्धि मिल जाती है। उसको तेज आया था शरीर में। तो उस जहाँ पर बैठा था, उस पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे बैठा था, तो पेड़ के ऊपर एक बगली थी। बगली ने बीट करी, उस ब्राह्मण के कंधे पे गिरी। ब्राह्मण ने देखा कि बीट करी, तो उसने कहा, ऊपर देखा बगली को और गुस्से में क्रोध से उसको देखा। तो उसमें तपस्या से इतना तेज आ गया था, उस तेज के कारण जो बगली गिर गई और भस्म हो गई, जल गई, मर गई। ब्राह्मण को घमंड हो गया कि उसको सिद्धि मिल गई थी, तो उसको घमंड हो गया कि मैं सिद्ध हो गया। क्योंकि ब्राह्मण था, भिक्षावृत्ति करता था, वो निकला वहाँ से और भिक्षावृत्ति करने गया। शुरू में घर पे घर पहुँचा वहाँ तो उन्होंने बहुत ही भिक्षा दी, भिक्षा दो, भिक्षा मांगी। तो वह घर एक ब्राह्मण का था। घर में ब्राह्मणी अपने पति को खाना खिला रही थी और पंखा कर रही थी। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज थोड़ा रुकिए, 2 मिनट, मैं अपने पति को खाना खिला रही हूँ। तो उस ब्राह्मण ने आंखें निकाली, गुस्सा करा कौशिक ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मणी बोली कि महाराज, मैं बगली नहीं हूँ जो भस्म हो जाऊँगी। तो उस ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे मालूम। तो उसने पूछा, तेरे को कैसे मालूम पड़ा। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे को समय नहीं, मेरे पति की सेवा कर रही हूँ और ये आप भिक्षा लो और आगे जाओ। आगे एक वैश्य है, तुलाधार वैश्य, वो आपको बताएगा कि मेरे को कैसे मालूम पड़ा। अब वह आगे गया ब्राह्मण, वैश्य की दुकान पर गया। किराने की दुकान थी, वैश्य की दुकान थी। वहाँ उसने कहा, बहुत ही भिक्षान दी। तो उस वैश्य ने कहा कि महाराज, बगली मर गई आपसे और ब्राह्मणी ने मेरे पास भेज दिया, और मेरे पास अभी समय नहीं है महाराज, मेरे पास मेरे बहुत सारे भगवान खड़े हैं, ग्राहक खड़े हैं, तो इसलिए जो है। उसने कहा, आपको कैसे मालूम पड़ा। तो बोला, आप, मेरे को समय नहीं है, यह भिक्षा लो और आगे जो है कसई है, सजन कसई है, उसके पास जाओ, वो आपको आपकी बात का जवाब देगा, हमको कैसे मालूम पड़ा। अब वह ब्राह्मण, कौशिक ब्राह्मण, आगे गया, सजन कसई की दुकान पे गया। वहाँ जाकर उसने बहुत ही भिक्षान दी। उसने कहा, महाराज बगली मर गई। ब्राह्मणी ने वैश्य भेज दिया, वैश्य ने मेघन भेज दिया। अब मैं आपको कहाँ भेजूँ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप रुके थोड़ी देर और मेरे जो ग्राहक हैं तो निपटा लो, फिर आपको जवाब दूँ आपकी बात का। तो उस कसाई ने जो है अपने ग्राहकों को मटन, मांस जो है तोल के दिया, दुकान का पर्दा लगाया, बंद करी दुकान। बोले, चलो महाराज घर पे। घर ले गया। घर पे जाके बोला कि आप अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अब वो ब्राह्मण, जब कौशिक ब्राह्मण अंदर क्या देखा, देखता हूँ भगवान का सिंहासन बना हुआ है, भगवान का बाकायदा फोटो वगैरह, मूर्ति वगैरह सब है वहाँ, बड़ी सुंदरता से सजी हुई है। वहाँ बैठे। वह कसई बाहर से आया, बोले, महाराज मैं नहा धो के आया हूँ, क्योंकि मांस बेच के आया था, तो उसने घर बाहर नहा धो के अंदर आया, बैठा। बोले, महाराज अब आप पूछो, हम कैसे मालूम पड़ा। तो मैं बाज़ार से जानवरों की हत्या नहीं करता हूँ, मैं कटा हुआ मांस लाता हूँ, ये मेरा धंधा है, पैतृक धंधा है, इससे मैं करता हूँ और बेचता हूँ। अब हम कैसे मालूम पड़ा। तो वो जो ब्राह्मणी थी, वो ब्राह्मणी का जो उसके पति की सेवा करती थी, पति ही उसके भगवान थे, पति की सेवा करना उसका मुख्य धर्म था, और पति की सेवा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करती थी। वो अपने कर्म के प्रति समर्पित थी, कर्म कर्म के प्रति वो थी समर्पित, और वो अपने भगवान का भजन करते हुए कर्म करती थी। पति की सेवा करना ही उसका धर्म था। तो उसको सेवा करते करते जो है सिद्धि प्राप्त हो गई, सब उसको दिखता था, इसलिए उन्होंने आपको इसी बात कही। फिर वो वेश करने गया। तो वेश को क्यों मालूम पड़ा, तो वेश जो है उसके ने आदमी अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, पागल हो, समझदार हो, कैसे भी आओ, कोई भी ग्राहक आए, सबको वो समान रूप देखता था, सबको ईश्वर स्वरूप देखता था, भगवान स्वरूप देखता था।
और सबको समान रूप से व्यवहार करना, किसी से कोई बेईमानी नहीं, कोई गलत नहीं, कोई ज़्यादा कम नहीं तोलना, सबको एक भाव समानता का व्यवहार करता था। और समानता का व्यवहार करते हुए वह जो है भगवान का स्मरण करता रहता था। इस प्रकार से उसको कर्म ही उसकी पूजा थी, जो कर्म करता था वही उसकी पूजा थी। वो उसको मुख्य रूप से करता था, मन से करता था, दिल से करता था, भगवान का स्मरण करते हुए करता था। उसको जो है वो करते करते उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, इसलिए उसको मानना पड़ा सब बात। अब मेरा बोलते हो तो महाराज मैं भी जो है, मेरे भी ग्राहक हैं, वही मेरे भगवान हैं, और मैं उनको समान रूप से व्यवहार करता हूँ, सबको एक समान देखता हूँ। कोई भी आओ, सबको एक भाव, एक तोल, न कम तोलता हूँ, किसी को न बेईमानी करता हूँ, सबसे सत्यवाद सत्य वचन बोलता हूँ और भगवान का स्मरण करता हूँ। तो मेरे को जो है इसलिए मेरा कर्म ही मेरी पूजा है, इसके कारण जो मुझे मालूम पड़ा। इसलिए महाराज आपको सिद्धि मिली, आप घमंड मत करिए और भगवान का भजन करिए। और कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। कर्म करते हुए जो है आप जो है भगवान का स्मरण करते हुए आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मूल चीज़ है कि कर्म ही प्रधान है। कर्म और जो है इसके अलावा एक बात और भी सुनाता हूँ आपको मैं कि दक्षिण भारत में एक भक्त हो गए हैं चोखा मेला नाम के। वो मजदूरी करते थे, भगवान के भक्त थे, सबको समान रूप से व्यवहार करना, मतलब धन सबसे प्रेम से बोलते थे और अपना हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। विट्ठल 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 बोलते थे और दिन भर भगवान का भजन करते अपना कर्म करते थे। वहीं पर जब एक बार मकान बन रहा था, मकान में वो मकान गिर गया, पुराना मकान था, काम कर रहे थे वो, वहाँ दब गए। तो दबने में बहुत सारे मजदूर दब गए। तो जब 2-4 आदमी साफ करने में लग गए, पुराने समय की बात है, तो उसमें वहाँ के एक महात्मा थे नामदेव जी, उनसे पूछा कि महाराज चोखा मेला जो भगत था, हम उसको कैसे, उसका संस्कार कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हड्डियाँ निकली है उन हड्डियों को उठाओ, अपने कान से लगाओ, जो हड्डी विट्ठल विट्ठल बोले वो हड्डी चोखा मेला की। क्योंकि वह दिन भर जब भी उसका उठते बैठते सोते समय जो है भगवान का नाम स्मरण करता था, उसका शरीर रोम रोम में भगवान का नाम हो गया था। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने इन उदाहरणों से जो उदाहरण दिए हुए हैं, जो कथाएं हैं, इनसे ये होता है कि यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं, मन से दिल से स्मरण करते रहें और अपना कर्म करते रहें सही तरीके से, सही सही रूप में, और सब समान रूप से व्यवहार करें, तो आपको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी, सिद्धि की प्राप्ति होगी और आप जो है भगवान को प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।